हेलो एवरीवन। अगर आपको कॉमेडी मूवीज और सीरीज देखना पसंद है तो एक नई सीरीज आई है अमेजॉन प्राइम पे जो आपको मिस नहीं करना चाहिए। इस सीरीज का नाम है आदर्श बाल विद्यालय। एक सरकारी स्कूल जिसका प्रिंसिपल है ज्ञानेश्वर त्रिपाठी, जिसका रोल प्ले किया है के मेनन ने। मैं पर्सनली के मेनन का बहुत बड़ा फैन हूँ, इसलिए मुझे तो ये देखनी ही थी। लेकिन ओवरऑल अगर आप के मेनन को नहीं जानते या आपने उसकी मूवीज और सीरीज पहले नहीं देखी तो भी आप ये सीरीज देख सकते हो, क्योंकि ये काफी अच्छी सीरीज है। इस सीरीज की कहानी स्टार्ट होती है गवर्नमेंट सर्कुलर से। ज्ञानेश्वर त्रिपाठी जो कि प्रिंसिपल है इस स्कूल का, उसको एक दिन एक सर्कुलर आता है गवर्नमेंट की तरफ से। इस गवर्नमेंट सर्कुलर में ये लिखा होता है कि इस साल जिस दिल्ली के स्कूल का सबसे अच्छा रिजल्ट रहा उसके प्रिंसिपल को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिलेगा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो यूके में है। जैसे ये सर्कुलर मिलता है उसको पढ़ते ही ज्ञानेश्वर त्रिपाठी जो है वो कई सारे खूबसूरत ख्वाब देखने लग जाता है। ख्वाब ऑब्वियसली अपनी बीवी को लेके कैम्ब्रिज जाने के। लेकिन क्या उसके स्टूडेंट्स इस लायक हैं? क्या उसके टीचर्स इस लायक हैं? इसके बाद धीरे धीरे जब कहानी आगे बढ़ती है तो पता लगता है कि कई सारी चुनौतियां हैं जो मुंह खोले हुए खड़ी हैं इसके सामने। चुनौतियां कुछ इस तरह की हैं जैसे कि एक बच्चा है जिसको वो हमेशा से टॉपर मानता था। वो बच्चा टॉपर नहीं है, वो बस रट के पास होता था। ऐसे ही इसके स्कूल में कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने कभी पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया, कभी स्पोर्ट्स को सीरियसली नहीं लिया। अब क्योंकि सरकारी स्कूल है तो सरकारी स्कूल्स में अधिकतर कहानी ये भी होती है कि जो बच्चे हैं वो स्कूल इसलिए आते हैं कि उनको खाना मिलता है, मिड डे मील। खाना खाने के लिए स्कूल आ जाते हैं, लेकिन पढ़ाई पढ़ाई पे उनका ध्यान नहीं है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कॉलरशिप मिल रही है तो ले लेते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फायदे मिलते हैं ले लेते हैं, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान नहीं है। उन सारे बच्चों का, उनके माँ बाप का फोकस केवल इस चीज़ में है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कमाई जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए जाएं। और कई लोगों ने अपने बच्चों को भी कई जगह पे जॉब्स पे लगा रखा है और उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चे घर से निकल के स्कूल जाते हैं या नहीं जाते। तो जब ये सारे के सारे चैलेंजेस ज्ञानेश्वर त्रिपाठी को दिखते हैं तो वो अपने टीचर्स की टीम के साथ बातचीत करता है और कोशिश करता है कि कैसे इन चैलेंजेस को ओवरकम करके वो इन बच्चों से एक अच्छा रिजल्ट निकलवाएगा। स्कूल के रिजल्ट्स के लिए बच्चों को स्कूल लाना पड़ेगा, बच्चों को स्कूल लाने के लिए फैसिलिटीज देनी पड़ेगी, फैसिलिटीज के लिए फंड्स लाने पड़ेंगे, फंड्स के लिए ही हैज टू डिपेंड ऑन द एमएलए है गोल्डी, जिसका रोल प्ले किया है देवन भोजानी ने। ये हमारे फेवरेट एक्टर हैं जो सारा भाई वर्सेस सारा भाई में थे, ऑफिस में थे, एंड ही हैज डन अ रियली गुड जॉब। इस एमएलए और इस प्रिंसिपल के बीच का लिंक है एक नेता, और वो नेता कौन है? वो है अर्चना पूरन सिंह। वो एक तरफ से रिलेटिव है इस प्रिंसिपल की और दूसरी तरफ से सर्वेंट है उस एमएलए की, या फिर आप उसको उसकी पार्टी की कार्यकर्ता बोल सकते हैं। तो कई सारे सीन हैं जो के मेनन, अर्चना पूरन सिंह, देवन भोजानी के हैं और काफी अच्छे हैं। इन सब ने काफी अच्छी एक्टिंग की है और इनके बारे में क्या ही बोले। स्कूल के टीचर्स की बात करूं तो अभिमन्यु सिंह हैं जो यहाँ पे हिंदी के टीचर हैं, नवीन कस्तूरिया हैं जो एक काउंसलर हैं, एक और टीचर है उसका नाम मुझे मालूम नहीं है, आई विल गिव इट हियर समवेयर, जो मैथ्स की टीचर है, एक इंग्लिश का टीचर है जो थोड़ा सा ऑटिस्टिक है इन अ फनी वे। क्योंकि इस सीरीज के प्रोड्यूसर है TVF द वायरल फीवर, तो आप एक अच्छे कंटेंट की उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने एस्पिरेंट्स बनाया था, ये वही लोग हैं जिन्होंने TVF पिक्चर्स बनाया था और परमानेंट रूममेट्स बनाया था। YouTube पे अच्छी कहानियां बनाते हुए, अच्छे वीडियोस बनाते हुए ये लोग बढ़िया सीरीज बनाने पे आ गए हैं, एंड दे आर डूइंग अ फेबुलस जॉब। सारे अच्छे एक्टर्स, एक बहुत अच्छी कहानी, इवन बच्चों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। हर एक सीरीज के स्टार्ट में और एंड में पूरे टाइम एक ही सवाल आपके दिमाग में घूमता रहेगा कि इस तरह के बच्चों को और इस तरह के टीचर्स को लेके ये प्रिंसिपल कैसे रिजल्ट अच्छा करने वाला है इस साल, और कैसे उसका ड्रीम पूरा होगा कैम्ब्रिज जाने का, क्योंकि वो काफी अनरियलिस्टिक है। ये आपको सीरीज देख के ही पता लगेगा कि उसका वो ड्रीम पूरा होता है या नहीं होता है, बट ओवरऑल यू विल एंजॉय एवरीथिंग। कॉमेडी काफी अच्छी है, जो अलग अलग सिचुएशंस हैं बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ, काफी अच्छी हैं। हर एक सिचुएशन काफी रिलेटेबल है। ये वही सारी चीजें हैं जो आप शायद रील्स में देखते हो, न्यूज में देखते हो, स्कूल में ये नहीं है, वो नहीं है, स्कूल के बच्चे ये कर रहे हैं, स्कूल के बच्चे भागते फिर रहे हैं। अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो इस स्कूल के बच्चों का स्कूल आने का सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है वो है ट्यूसडे को मिलने वाली खीर।
पढ़ाई नहीं, टीचर्स नहीं, खीर। दैट्स फनी राइट। हमने तो शायद ऐसी कभी सिचुएशंस देखी ना हो। तो ज्यादा बकवास ना करते हुए आई हाईली रिकमेंड दिस सीरीज। Amazon प्राइम खोलो, ओपन दिस सीरीज, वॉच इट कम्प्लीटली। दिस हैज ओनली 6-7 एपिसोड्स और बड़ी फटाफट खत्म हो जाएगी, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड यू विल एंजॉय एवरी एपिसोड ऑफ इट, एवरी बिट ऑफ इट, एवरी एक्टर्स पार्ट, इवन द म्यूजिक इन बिटवीन, सब काफी अच्छा है। और अगर आपको मेरा बनाया हुआ कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मोटिवेट माई कंटेंट। सी यू, बाय।